Sorry guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dr. Imshad Vlog. Hope you all are doing great. Well, मैं जो है वो स्किन केयर करने वाली थी। कब पर कुछ हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए विटामिन सी सीरम एंड ऑफ कोर्स माय सनस्क्रीन, क्योंकि घर में रहना है। आज सैटरडे, कहीं जाना वाना तो है नहीं, तो हम जस्ट अप्लाइंग। और गाइस, मुझे इसके बारे में बहुत ही सीरियस वाली जो है वो आप लोगों को एडवाइस देनी थी। दिस इज़ नॉट राइट। आई डोंट नो, मेरे साथ नहीं फिट बैठा या आप लोगों के साथ नहीं फिट बैठा, बट वेरी डैश स्टक इन माई हेयर गोल्स। अगर आप इस वक्त मेरे बाल देख लेना, बेचारों की हालत उजड़ी पुजड़ी हुई है। सॉरी, मुझे रात में आई वापस, तो मेरी इतना सर दर्द कर रहा था, तो मैंने जो है वो जस्ट एंड माई बटरफ्लाई I just slept. Let's apply our skincare. और आप लोग सुनाए कैसी रही आप लोगों की। तो गाइस, मेरी चूड़ियाँ नहीं उतर रही। इस हाथ की मैंने तोड़ दी, क्योंकि वो कांच की थी। ये थिंक सो मेटल है एंड टूट नहीं रही। व्हाट शुड आई डू? टूट नहीं रही, ना ही उतर रही है, क्योंकि ये शायद लेफ्ट हैंड की थी और मैंने राइट में डाल ली है। बट कुछ तो ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। और रमज़ान के बाद जो है वो नाश्ता सुबह सुबह उसकी आदत ही रहती, भूख भी बिल्कुल नहीं थी और मैं अपनी कॉफ़ी मिस कर रही थी। बट मेरा गला इतना ख़राब हो गया था ना ईद से 2 दिन पहले, कि मैं जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा। ना मेरा फ्लू ठीक हो रहा है, ना मेरा गला ठीक हो रहा है। आई डोंट नो किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, लेकिन होप्स हो के बेहतर हो जाए, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी कॉफ़ी को अवॉइड किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी से ठीक हो और मैं अपनी कॉफ़ी जो है वो इंजॉय कर सकूं। और आज जो है वो मैंने इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई थी ना, विच इज़ द पीटा ब्रेड एंड ब्रोजीज। आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट गाइस, ब्रोजीज तो मेरा भी मुझे भी नया नया पता चला है। बट मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे था जिससे मैंने बनाई है। इससे सिंपल वे भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इन द नेक्स्ट किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले एक एग लें, आप साथ आप यीस्ट डालें। यीस्ट का जो है वो मेरा, क्योंकि मैंने कभी भी गाइस आई डोंट नो लोग कैसे जो है वो फुल चीज़ों को मेजर करके डालते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद दैट्स वाई मेरी बेकिंग इज़ बैड एज हेल, बिकॉज बेकिंग में वाकई मेजरिंग की ज़रूरत होती है, बट मैंने कभी नहीं डाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैड सीन था, बट वो कवर हो गया था। आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई इतना इशू बना था। पहले एग ले, यीस्ट डालें, शुगर डालें, सॉल्ट डालें, इनको मिक्स करने के बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो आप मिल्क ऐड कर दें 1 कप। और मिल्क को ऐड करने के बाद जो है वो आप मैदा ऐड कर दें। मैदा इस तरह हुआ था कि मैदा अगर आप फुल यीस्ट का पैकेट डालेंगे ना, तो आप 4 कप मैदा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैंने जो है वो यीस्ट कम डाली थी और मैदा भी उस लिहाज से था, लेकिन मिल्क मैंने ज़्यादा ले लिया था। लेकिन समहाउ मैंने कवर अप कर लिया उसको किसी तरह। उसके लिए बाद जो है वो 1 आवर के लिए आप उसको रख दें, और उसके बाद इस तरह से आप जो है वो इनकी शेप बना लें। और एक साइड आपने इनकी जो है वो सिर्फ ब्रेड क्रम्ब से जो है वो कोट करनी है, दोनों साइडें नहीं, जस्ट 1 साइड आपने इसकी ब्रेड क्रम्ब से करनी है। और दूसरी जो है वो आप गोल गोल बना लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी मोटी बनाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बनाने में मेरा वो नहीं हो रहा था, कि मैंने कहा मोटी सी बने था। शायद मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि अगर ज़्यादा ही स्मार्ट बन गई तो वो पता नहीं कट भी होगी या नहीं, मतलब फ़र्स्ट टाइम था।
तो इस तरह से जो है वो बगैर ऑयल के आप पीटा ब्रेड को करेंगे फ्राई, और लेकिन थोड़ा ऑयल लेने के बाद आप उनको जो है वो दूसरी जो ब्रोजीज हैं उनको आप इसके अंदर जो है, आई डोंट नो व्हाई गाइस मैं सही प्रोनाउंस भी कर रही हूँ कि नहीं बट मुझे यही समझ आया था। तो आप उनको इस तरह दोनों साइडों से जो है वो आप उनको कुक कर लेंगे। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स लाइक फिलिंग के लिए आप मीट के बेसिक वही टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नमक, जो जो मेरे हाथ में आता गया, पेपरिका, चिली फ्लेक्स, वो सब ऐड करके उसको मैरिनेट करके रख दिया था मैंने। और साथ मैंने अंदर कैप्सिकम और थोड़ा सा नमक, प्याज भी ऐड कर दिए थे। हाँ, सॉस मैंने बनाई थी। सॉस के अंदर मैंने जो है वो चिली सॉस और साथ केचप ऐड की थी। उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, पेपरिका ऐड की थी, शुगर ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था, अंदर मैंने ऑरिगेनो ऐड किया था। तो ये वाली जो है वो रेड सॉस थी जो मैंने इसके लिए जो है वो बनाई थी, और ये बहुत टेस्टी इससे जो है वो आपकी फिलिंग रेडी होती है। इस तरह से देखें, इतने टेस्टी थे ना कि मेरा फिर से दिल कर रहा है मैं इनको दोबारा से बनाऊं। लेकिन अब ज़रूर नई से नई चीज़ें हम ज़रूर ट्राई करेंगे। इस तरह से अब जो है वो हम इनकी फिलिंग करेंगे। लुक एट दिस, इतने क्रिस्पी थे और इतने कोई थे ना, मैं तारीफ मतलब नहीं मिल रही गाइस, अपनी मुँह मियाँ मिठू बन रही हूँ कोई और तो है नहीं। अब आप लोग कीजिएगा कमेंट में मेरी तारीफ, ओके। इस तरह से आप जो है वो इसके अंदर आप रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, लेटस, और फिलिंग कर देंगे। और साथ आप जो है वो मायोनीज़ के अंदर जो है वो मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ था और थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, ठीक है, वो जो ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आपके लिए मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे ये पीटा ब्रेड रेडी हो गई थी। और सेम उसी वे में आप जो है वो ब्रोजीज़ को भी अंदर से कट करेंगे। और ये मक्खी कहती मैनू पहले दे दो, तुसी रहन दो, ये देखें अंदर। इस तरह से जो है वो आप दूसरी ब्रेड की भी फिलिंग सेम उसी वे में आप जो है वो लेटस रखेंगे और उसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे और उनको इस तरह से ऐड कर लेंगे। और ये जो है वो एज अ कोल्ड ब्रेड जो है वो आप इसको खाते हो, लाइक आप जो है वो अगर आप दावत वगैरह भी किसी की करते हो तो उसमें भी एज अ कोल्ड डिश जो है वो आप इनको सर्व कर सकते हो। और इनको जो है वो आप पहले बना कर रख सकते हो ऑन द स्पॉट, आपको जो है वो गरम गरम बनाने की जो है वो ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। लुक एट दिस। आजकल तो वैसे भी जो है वो ऐसा रमज़ान आफ्टर इफ़ेक्ट आया हुआ है, ना भूख लग रही है और ना ही जो है वो ऐसे आपको बार बार रियलाइज़ होता है कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। उसके बाद जो है वो हमारा फ्राइडे को कंपनी डिनर था जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची हूँ एवरीवन लाइक मतलब बहुत तैयार श्यार हुए थे, हम लाइक व्हाट, मतलब तैयार होकर आना था बट क्यों, बट जैसे मुझे पता लगा था डिसाइड कि मैं रहने देती हूँ जाने को। फिर मैंने कहा मुफ्त का तो जहर भी छोड़ने का नहीं, तो ये तो फिर मतलब डिनर है, क्यों नहीं, छुके हुई बात ही, खाना खाना है वहाँ पे, हमने कौन सा कोई शूट वूट कराना है। तो मैं जो है वो वैसे ही चली गई। ऊपर से मेरी दोस्त भी नहीं आई थी, मेरा एनर्जी बूस्टर, मुझे फुल ऑन नींद आ रही थी वहाँ पर बैठे हुए, बट आई एम वेटिंग लाइक फूड आएगी। सब लोग पिक्चर्स बनवा रहे, साथ लगने नहीं आप लोग बनाएं मुझे नहीं बनानी, मैं बस यहाँ पर खाने के लिए आई हूँ। तो जब जैसे खाना आया तो मैंने जो है वो खाना शाना खाया वहाँ पर। और फिर केक कटिंग थोड़ा सा लेट था, पहले मैंने कहा ऐसे ही चली जाती है, मैंने कहा चल केक भी खा ही लेते हैं, अब क्या गुस्सा करना, हमने केक के साथ कौन सा कोई हमारी नाराज़गी थी। तो केक शेक खाने के बाद जो है वो मैं वहाँ से जो है वो निकल आया। और निकलने के बाद जैसे ही मैं घर पहुँची तो मुझे था गाइस कि मैं डाइट कर लूँ, बट घर बिरयानी बन रही थी। डाइट गई मेरी घी लेने, सॉरी तेल लेने, बट जो भी है एक ही चीज़ लगती है। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी बहुत खाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस क्योंकि बिरयानी नहीं छोड़ सकती मैं। इवन तो मैं वहाँ पर चावल खाकर आई थी बट मैंने थोड़े से खाए, मैंने कहा चल खा लेते हैं, अब इतनी मेहनत से बनाए हैं भाई, घर वालों ने तो खाने तो बनते, नाराज़ ना हो कि हमारे नहीं खाए तुमने, हैं बाहर से खा के आ जाती है, तो घर में तो खाती नहीं है कुछ, तो मैंने कहा खा लेते हैं। बाय द वे गाइस मैं सीरियस हूँ अपनी डाइट के बारे में इस दफ़ा, क्योंकि मुझे इतनी बातें सुनने को मिली है ना कि तुम मोटी हो गई हो, मोटी 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 मोटी। मुझे खुद को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क पड़ता है मैं मोटी हो गई हूँ। मतलब वाट, जब मैं पतली थी, बहुत पतली थी, तो लाइक तुम ऐसे लगती हो जैसे कि क्या कहते थे, किली पे कपड़ा टाँका हुआ है। अब मैं मोटी हो गई तो मुझे कुछ और बोलते हैं। लोगों को खुश करना इट्स नेवर बी आ माई थिंग, बिकॉज लोग जो है वह कभी आपसे खुश नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपनी खुशी और ज़रूरत के लिहाज से आपसे खुश होते हैं, उसी के लिहाज से आप सोचते हैं।
कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो आपका दिल कहता है, जो आप चाहते हो कि आप इस चीज़ में अच्छे लग रहे हो, इस चीज़ में बुरे लग रहे हो, ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा वही करना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होने का कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, मतलब क्या ही बोल लेंगे लोग गाइस, कितना ही बोल लेंगे, क्योंकि इनकी सोच और जो है ना सोच वो बिल्कुल क्या कहते हैं, मुल्ला की दौड़ मसीह तक होती है ना, तो इनकी बस वहीं तक होती है, इनकी इससे आगे नहीं होती। लोग चाँद पर पहुँचे हुए और हमारे पाकिस्तानी मतलब रिश्तेदार सॉरी टू से मेरे रिश्तेदार भी ये वीडियो देख रहे होंगे, बट रियलिटी इज़ रियलिटी गाइस। जो सच है वो तो सच है ही, सच छुपाने से छुप तो नहीं सकता। तो इसलिए नेवर माइंड, ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे बाद में कुटनी न बढ़ जाए मेरी मम्मा से। मेरी मम्मा मुझे इतना मारती है ना, मैं कुछ भी बोलूँ गाइस, इज़ लाइक तेरी उम्र नहीं है ये बातें करने की, तू ना बोला कर। बट मैं क्या करूँ, मम्मा भी तो नहीं बोलती हैं। मैं कहती हूँ मेरा आपकी उम्र है, आप तो बोलें, वो भी नहीं बोलती हैं। अभी मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इतनी सी जान को इतना कुछ करना पड़ता है, बट इतना भी नहीं बोलती। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, नॉट सो अच्छी बट अच्छी हूँ। तो ये देखें गाइस, हा बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी ना कि फिर इसको देकर कोई कैसे ही चुप मतलब ना खाए। फिर से भूख लगी तो ऊपर से अब वीडियो बना रहे होते ना, तो खुशबुओं से आपके अंदर का जो है ना स्टमक सिस्टम वो हो जाता है एक्टिवेट, और आपको कहता है कि खा लो भाई, इतने से क्या ही हो जाएगा। सो हमने ली अपनी थोड़ी सी है गाइस, थोड़ी सी समझिए आप, आधी आंखें बंद करके देखें ना, तो फिर आपको लगेगा ये वाकई में यार थोड़ी सी, इतनी तो बंदा खा ही लेता है। मैं आप लोगों को जो है वो अपनी डाइट प्लान ज़रूर बताऊंगी अगर मेरा वेट कम हुआ तो, क्योंकि आपकी बहन ने एक दिन एक्सरसाइज की है, उसके बाद ऐसी खल्लियाँ पड़ी हैं ना कि अंग अंग में दर्द शुरू हो गया मेरे, कि लिटरली सीढ़ियाँ चढ़ना तो अजाब ही हो गया मेरे लिए। तो पता नहीं मैं दोबारा कब करूँगी, तो इंशाल्लाह करेंगे गाइस। आई विल क्या कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनूंगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, होप यू लाइक इट।